ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द फ्लोएम। इसको ऑलरेडी गर्लिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव भी किया गया है कि कैसे हम कट कर देते हैं तो फूड जो है का ट्रांसलोकेशन फ्रॉम लीफ टू रूट जो है क्या हो जाता है, रुक जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हम कट करते हैं वहाँ पे स्वेलन पोर्शन डेवलप हो जाता है। तो फ्लोएम में जो है ट्रांसलोकेशन होता है। जनरली इट कंटेन द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दैट इज द कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तो आप अनदर वर्ड कह सकते हो, फ्लोएम सैक कंसिस्ट ऑफ द मोस्टली सुक्रोज और एक्वस सोल्यूशन ऑफ द सुक्रोज या वाटर सोल्यूशन ऑफ द सुक्रोज। कैसे होता है, तो दो होते हैं सोर्स। एक तो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, एक जगह क्या होता है जहाँ पे बनता है तो दैट इज कॉल्ड एज द सोर्स। बनता कहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कहाँ होती है, बाय द फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट है तो वहाँ पे क्या होता है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस। जनरली इट इज टेक प्लेस इन द लीफ। तो लीफ को भी जरूरत है कार्बोहाइड्रेट की। तो सोर्स वह पोर्शन कहलाता है प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का को प्रोड्यूस करता है और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करता है, अपने अलावा भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड एज द सोर्स। अगर वो इतना ही प्रोड्यूस करे कि खुद यूज कर जाए, दूसरे को देने की स्थिति में न रह सके, तो दैट इज नॉट कॉल्ड एज द सोर्स। तो एक हो गया सोर्स जहाँ पे बनता है एक्स्ट्रा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट। और सिंक, सिंक वह पोर्शन प्लांट का कहलाता है जहाँ पे क्या होता है, that are the non photosynthetic or photosynthetic but it produce lesser amount of the carbohydrate, जिसके उसकी ओन की रिक्वायरमेंट, अपनी खुद की रिक्वायरमेंट भी क्या होती है, अपने फोटोसिंथेसिस द्वारा पूरी नहीं हो सकती है, तो उसको और एक्स्ट्रा सुक्रोज चाहिए और दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज द सिंक। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक प्लेस फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक, या अनदर वर्ड इट कह सकते हो, it is the transfer of sugar from source to sink. सोर्स क्या हो सकते हैं, इट इज द एक्सपोर्टिंग ऑर्गन। ठीक है, जो क्या हो सकते हैं, जनरली इट इज द मैच्योर लीफ। सिंक, दे आर द नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट टू सपोर्ट देयर ओन ग्रोथ। जनरली इट इज द एपिकल रीजन, इमैच्योर फ्रूट्स और storage organ like that roots। पाथवे ऑफ द ट्रांसलोकेशन, कैसे होता है ट्रांसलोकेशन फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक प्लेस फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक। इट इज टेक प्लेस बाय द फ्लोएम, स्पेशली इन द फ्लोएम में इट take part the sieve element. जो sieve element होता है, that is the sieve tube, it is the play major role in the translocation of food. How it will take place, इसके लिए various theory दी गई। जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है that is the mass flow hypothesis or pressure flow model which is given by the अर्नेस्ट मुंच। मुंच साहब ने इसको सबसे पहले दिया था। इन्होंने कहा था कि ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड या शुगर टेक प्लेस फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स वह रीजन है पार्ट प्लांट का जहां पे शुगर प्रोड्यूस होता है एक्स्ट्रा अमाउंट में, बियॉन्ड ऑफ इट्स ओन नीड्स। और सिंक वह एरिया है जहाँ पे जनरली या तो प्रोड्यूस होता ही नहीं है शुगर, अगर प्रोड्यूस होता भी है तो इट डज नॉट मीट्स इट्स ओन नीड्स, अपनी आवश्यकता को भी वो पूरा नहीं कर पाता है। तो हाउ इट इज टेक प्लेस, ये आगे देखते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द, इसमें दो प्रोसेस होती है, एक तो लोडिंग ऑफ द शुगर एट द सोर्स, लोडिंग ऑफ द शुगर एट द सोर्स, और दूसरा होता है अनलोडिंग ऑफ द शुगर एट द सिंक। एक तो लोडिंग ऑफ शुगर या फूड
at the source. How it is take place? The loading or phloem loading it take place at the source. तो वहां पे होता कैसे है? Because the phloem cells जो के आसपास जो सेल्स होती हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस के द्वारा सुक्रोज बनता है, तो वहां क्या होगा? ड्यू टू द सुक्रोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो आसपास के सेल्स क्या हो जाते हैं? बिकम द हाइपरटोनिक। तो वो सेल्स क्या करते हैं? अपने एक्स्ट्रा शुगर को जो है ट्रांसपोर्ट कर देते हैं इन द सीव ट्यूब या इन द सीव एलिमेंट और इन द कंपेनियन सेल by the active process, by the expenditure of the energy, due to which the phloem cells, due to the loading of the sugar, that sieve element become the hypertonic. Hypertonic मतलब concentration of sugar is the increase, due to which solute potential is the decreases, water potential is the decreases. और इस डिक्रीज को, जो डिक्रीज हो रहा है, इसको कम करने के लिए क्या होता है? इन रिस्पॉन्स ऑफ इट वाटर इंटर्स इन द सीव एलिमेंट फ्रॉम द जाइलम। आसपास के जो नियरेस्ट जाइलम है, तो फ्लोएम से सटा ही क्या है? जाइलम है। वहां से क्या आएगा? जाइलम से वाटर क्या करती है? मूव कर जाती है बाय द ऑस्मोसिस। अगर वाटर अंदर आएगी तो सीव एलिमेंट में क्या होगा? इट जनरेट ए प्रेशर दैट इज कॉल्ड एज द टर्गर प्रेशर। ड्यू टू दिस टर्गर प्रेशर the sugar is moved downward toward the sink. अब सिंक पे क्या हुआ? जहां पे ऐसे करके मूव करके पहुंचा कहां पे? अब ये एक सिंक टिश्यू में, तो वहां पे जाने के बाद क्या हो? अनलोडिंग ऑफ शुगर। अनलोडिंग मतलब शुगर क्या हो गया? फ्लोएम से निकल के जिस सेल्स में जहां जरूरत है वहां पे अगर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, इट इज आल्सो एक्टिव प्रोसेस। ड्यू टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अब ये क्या हुआ? सलूट वहां से यानी शुगर ट्रांसपोर्ट हो गया कहाँ? सिंक सेल्स में, जिसकी वजह से फ्लोएम सेल्स क्या हो जाएगी? बिकम द हाइपोटोनिक। अगर शुगर निकल जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। हाइपोटोनिक हो जाने से ये अपना जो पानी साथ में लेके आया है उस वाटर को क्या कर देगा? क्योंकि सलूट पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, और वाटर क्या करेगा? फ्लोएम से निकल के फिर कहाँ चला जाएगा? जाइलम। इस तरह से ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस फ्रॉम द सोर्स टू सिंक। और टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा? जो बढ़ा था वो टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से सोर्स से सिंक की तरफ ट्रांसलोकेशन होता है। देखिए, अगर फ्लोएम सैप की बात करेंगे, फ्लोएम सैप में होता क्या है? तो आप देखिए, फ्लोएम सैप कंसिस्ट ऑफ द मोस्टली द शुगर। मेनली क्या है? शुगर लगभग 106 मिलीग्राम पर लीटर क्या है? शुगर है। 5.2 अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड वगैरह वगैरह, वेरी इन द लेसर अमाउंट। ठीक है, देखिए क्या है? दिस इज द सोर्स। ये लीफ है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या हो रहा है? सुक्रोज बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द सोर्स। सिंक कहाँ है? ये फ्रूट बन रहा है, फूड में ये एपिकल सेल्स हैं। अभी एपिकल सेल्स तुरंत फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे बनते ही, तो उनको भी क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल है, उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो वो भी क्या करता है? एक्ट एज द सिंक। तो यहाँ भी जा सकता है, रूट में भी जा सकता है। कुछ प्लांट में तो क्या होता है? मोस्टली फूड आर द स्टोर्ड इन द रूट। गाजर देखते हो, चुकंदर देखते हो, सब रूट में भी होते हैं, कहीं स्टेम में भी होते हैं। ठीक है, तो दैट इज द सोर्स एंड सिंक। और देखिए सोर्स से कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, दीज आर द सोर्स टिश्यू जहां पे क्या हुआ? ट्रांसलोक। ये है मीजोफिल सेल, देख रहे हैं ना? एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, और ये क्या है? मीजोफिल सेल, जहां पे क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रहा है। और यहाँ से क्या किए? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कहाँ तक? फ्लोएम सेल्स को। इंडोडर्मिस से होते हुए कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिए? फ्लोएम तक। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस दिखा रहा है, देखिए, दिस इज द सुक्रोज एंड वाटर सोर्स सेल्स में। ये एक्टिव प्रोसेस के द्वारा कहाँ आ गया? सीव एलिमेंट में। दिस इज द सीव एलिमेंट या सीव ट्यूब। अब चूंकि इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया।
वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, सॉरी डिक्रीज हो गया, वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से स्वतः ऑस्मोसिस के द्वारा जाइलम से पानी कहाँ आ गया, अंदर आया। अंदर आने से क्या हो गया, पानी आएगा तो क्या करेगा, इंक्रीज द टर्गर प्रेशर, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और इसके द्वारा क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द प्रेशर फ्लो, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रेशर फ्लो। इस प्रेशर की वजह से मूवमेंट हो रहा है, ये बगल वाले में आया, फिर बगल से बगल, बगल से बगल, अंत में कहां पहुंच गया, सिंक तक। सिंक में क्या हो गया, बाय द एक्टिव प्रोसेस सिंक सेल्स में गया, जाने से क्या होगा, जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा। एट द सिंक टिश्यू देखिए क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट कर गया, जिसकी वजह से सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज कर गया, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर गया, और वाटर क्या हो गया, आउटवर्ड मूवमेंट, फिर कहाँ चला गया, जाइलम में, और इस तरह से ट्रांसप्रेशन पुल के द्वारा फिर पानी ऐसे चढ़ता रहेगा, और इस तरह से क्या हो रहा है, ये होता रहता है। इट इज टेक प्लेस ड्यू टू द टर्गर प्रेशर। ओके, ठीक है। अब देखिए पूरा सब खेला किसका है, ये प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस है, जो सुक्रोज की लोडिंग होती है या अनलोडिंग होती है, दोनों में एनर्जी क्या होती है, एक्सपेंड होती है, बिकॉज इट डन एट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस के द्वारा लोडिंग भी होती है, अनलोडिंग भी होती है। इसमें और भी थ्योरी आई कि जो होता है किसके द्वारा होता है, लिविंग सेल्स के द्वारा होता है या नॉन लिविंग सेल्स के द्वारा होता है। तो देखिए पूरा प्रेशर आपको दिखा दिया है क्या क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज कर रहा है वाटर पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मोर निगेटिव लेस निगेटिव, क्योंकि वैल्यू क्या होती है वाटर पोटेंशियल की, निगेटिव होती है, तो ये क्या है, ज्यादा है। ठीक है, -4 इंक्रीज हो गया यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए प्रेशर क्या है और इनका क्या है, तो ये क्या हो गया, स्वतः क्या हो गया, पानी यहाँ से यहाँ मूव कर गया। यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि वाटर मूव कहाँ करता है, फ्रॉम द हाई वाटर पोटेंशियल टू द लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिए हाई से लो की तरफ मूव कर गया, और इस तरह से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अंतर देखिए कितना है वाटर पोटेंशियल का, एट द सोर्स और एट द सिंक। ठीक है, -1.1 मेगापिक्सल है, यहाँ पे क्या है 0.4 है। ठीक है, हाउ इट इज द लोडिंग इज टेक प्लेस, देखिए सी मेल एलिमेंट में क्या होगा, यहाँ पे देखिए शुगर की सिंथेसिस हुई, अब ये क्या हो रहे हैं, अल्टीमेटली फ्लोएम पैरेनकाइमा पे जाएंगे, कंपेनियन सेल पे जाएंगे, और फिर सीव एलिमेंट में इंटर कर जाएंगे। बट इट इज द एक्टिव प्रोसेस, लोडिंग क्या है, इट इज द एक्टिव प्रोसेस। देखिए क्योंकि ये इट इज टेक प्लेस एट द सिम्पोर्टर, हाइड्रोजन आयन के साथ होता है। यहाँ पे एटीपी खर्च हुआ, हाइड्रोजन आयन क्या हुआ, बाहर से अंदर की तरफ आया, फिर वाटर इसी हाइड्रोजन आयन के साथ सुक्रोज भी क्या करता है, मूव करता है। तो जब कोई दो चीजें एक साथ हेल्प करती हैं एक दूसरे को ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसे क्या कहते हैं, सिम्पोर्ट। और एंटीपोर्ट क्या कहते हैं, अगर ये उल्टा होता, सुक्रोज इधर जाता और हाइड्रोजन आयन उसके बदले में इधर आता, तो उसे क्या कहते हैं, एंटीपोर्ट। और यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन के साथ सुक्रोज भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिस इज कॉल्ड द सिम्पोर्टर। और एनर्जी क्या हो रही है, हाइड्रोजन आयन आएगा कहां से, बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी। इट टेक प्लेस बाय द एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक। तो ऐसा देखा गया है, पहले तो कहा गया कि नहीं भैया ये पूरा का पूरा क्या होता है, लिविंग सेल्स के द्वारा होता है, लेकिन सीव एलिमेंट हमारा क्या है, नॉन लिविंग है, न्यूक्लियस है ही नहीं है वहां पे। तो बाद में देखा गया दैट इज टेक प्लेस बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी, और दैट इज टेक प्लेस बाय द एपोप्लास्टिक। एपोप्लास्टिक मतलब नॉन लिविंग पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक भी होता है, लेकिन सुक्रोज के अलावा और होते हैं, वो सेल्स क्या होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि दैट आर टेक प्लेस बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। जो दो सेल्स के बीच में जो जंक्शन होता है, वहां प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा सिम्प्लास्टिक भी मूवमेंट होता है, लिविंग सेल टू द लिविंग सेल। देखिए
ये बंडल सीट्स है, इंटरमीडियरी सेल है, सीव एलिमेंट है, दिस इज द प्लाज्मोडेस्माटा। मूव कर रहा है ना, यहाँ पे एनर्जी नहीं खर्च होती, बट इट इज द वेरी लिटिल अमाउंट, जनरली इट टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ द रेफिनोज। ठीक है, किस फॉर्म में होता है? रेफिनोज। बट आप जानते हैं बहुत लिटिल अमाउंट में होता है। जनरली ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ द सुक्रोज। अनलोडिंग कैसे होता है? इट इन्वॉल्व द 3 स्टेप। पहला क्या है? पहले तो सीव एलिमेंट से अनलोडिंग होगा, फिर सीव एलिमेंट से अनलोड करके कहाँ जाएगा? कंपेनियन सेल में, और कंपेनियन सेल के बाद फिर सिंक तक पहुंचेगा, जो शॉर्टेज डिस्टेंस पाथवे होगा, जो सबसे नजदीक होगा, वहां पे ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ भी दोनों तरह से होते हैं, इट मे बी द सिम्प्लास्टिक और द एपोप्लास्टिक, बट इट इज जनरली टेक प्लेस बाय द सिम्प्लास्टिक इन केस ऑफ द डाइकार्ड। ठीक है, एपोप्लास्टिक देखिए जनरली टेक प्लेस बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल ट्रांसलोकेट होते हैं इन द फ्लोएम? तो वेरियस हो गए। फ्लोएम में सैप इट आल्सो कंटेन द मेनली सुक्रोज, but it is also contain the amino acid, proteins, inorganic ions, plant hormone भी साथ में मूव करते हैं। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कौन सा एक हार्मोन था जो कहाँ सिंथेसाइज होता है? लीफ में, और वहां से ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू? बाय द बट में सिंथेसाइज होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं? जाइलम के द्वारा। और रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन की बात करें, बहुत फास्ट रेट से होता है, 1 मीटर पर आवर एवरेज स्पीड। 1 मीटर पर आवर। ठीक है, दिस इज द, ठीक है, दोनों प्रोसेस लोडिंग और अनलोडिंग इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज टेक प्लेस बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी। ये स्वतः नहीं होती है, पहली बात है ध्यान दीजिए, नॉट टेक प्लेस द, इट इज बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। लोडिंग एंड अनलोडिंग। लोडिंग कहाँ होगा? एट द सोर्स। अनलोडिंग कहाँ होगा? एट द सिंक। अगर लोडिंग अनलोडिंग समझ गए तो बाकी सब क्या होगा? ऑटोमेटिकली होता है बाय द ऑस्मोटिक सिस्टम। देखिए पूरा इन्होंने बीट शुगर पे ही कर दिया है एक्सपेरिमेंट। ये सिंक है शुगर, और ये क्या है? सुक्रोज यहाँ पे बनता है, कैसे ट्रांसलोकेशन। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसलोकेशन ऑफ